वेलकम बैक वसीम जी के क्विज। सो हमारा जो है वो तीसरा लेक्चर है जी के विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर यूटी का। तो इसमें हम जो है वो इसके क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज़ की सूरत में डिस्कस कर रहे हैं, तो डिटेल में भी बात करते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बाकी दो लेक्चर से पहले अगर आपने नहीं देखे वो भी देख लो। आप अच्छे जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए लाए हैं ताकि आपको अगर इसमें से एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी। तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारे पास। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें और जो है वो लाइक ज़रूर किया करें। उससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलती है, तो उससे क्या होगा कि हम आपके लिए नए नए क्वेश्चन और नए नए रिसर्च करके आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो लाया करेंगे। यहाँ कह रहा है कि द हाइट ऑफ कॉनिफरस ट्री इज़ अबाउट, कि लगभग जो कॉनिफरस ट्री की जो हाइट है वो कितनी होती है, तो वो है 30 मीटर लगभग जो है वो। इससे ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास कि जूनिपर्स, बटुल्ला, पाइनस, एबिस, शरबी, रोडोडेंड्रॉन्स, सैलेक्स एट्सेट्रा द इम्पोर्टेंट स्पीशीज ऑफ विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो ये अल्फाइन फॉरेस्ट इसका आंसर आएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास कि लताना कैमरा इज़ ए वीड। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। इसकी डिटेल भी देख लेते हैं कि ये है क्या है। देखिए, लेंथेना जो कैमरा है ये फूलदार पौधे की एक किस्म है, ख़ासतौर पर एक झाड़ी जो वर्बेनासी का ख़ानदान की ख्वाहिश रखती है। सो क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास कि इन जम्मू एंड कश्मीर द विलेज एंड कम्युनिटी लैंड्स आर यूज टू। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में गांव और बरादरी की ज़मीनें इस्तेमाल होती हैं कहाँ पे और किस लिए इस्तेमाल होती हैं? डिवेल्प द ट्री क्रॉप्स एंड डिवेल्प फोडर स्पीसीज। तो ये दोनों ऑप्शन ए और बी जो है राइट हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी राइट करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर फोर का हमारा। क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारे पास कि द एरिया कवर्ड बाय हिमेस नेशनल पार्क इज़। तो ये 4500 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया इसने जो है हिमेस नेशनल पार्क ने जो कवर किया हुआ है। और कहीं कहीं पे जो है वो 4400 जो है स्क्वायर किलोमीटर भी है, और थोड़ा सा कंफर्म कर लेना, लेकिन मेरे हिसाब से जो है वो 4500 स्क्वायर किलोमीटर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव का। क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारे पास कि विच नेशनल पार्क इज़ कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन द साउथ एशिया। कि कौन सा नेशनल पार्क जनूबी एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क समझा जाता है, तो वो कौन सा पार्क है? वो हेमिस नेशनल पार्क है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का। सो क्वेश्चन नंबर सेवन हमारे पास कि विच नेशनल पार्क इज़ नोन एज द स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। कि कौन सा जो है वो नेशनल पार्क स्नो लेपर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा है? वो हिमस नेशनल पार्क है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये लोकेटेड कहाँ पे है? ये लद्दाख पे है, लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 57 का। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि किश्तवाड़ नेशनल पार्क वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर। कि किश्तवाड़ का जो नेशनल पार्क है वो कब जो है वो कायम हुआ या कब बनाया गया, कौन से साल में बनाया गया? तो ये है, इट वॉज डिक्लेयर ए नेशनल पार्क ऑन 4 फरवरी 1981। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि ट्री स्पीशीज़ फाउंड इन किश्तवाड़ नेशनल पार्क आर। कि किश्तवाड़ नेशनल पार्क में जो ट्री की स्पीशीज़ हैं वो हमें बतानी है, उनकी किस्में बतानी है। तो ये तीनों ही हैं, तो इसलिए ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर आएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट आंसर। थोड़ी सी इसकी अगर देख लेते हैं कि ये जो किश्तवाड़ नेशनल पार्क है द प्रोटेक्टेड एरिया इन द इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी, आप कह सकते हैं अब, कि इट इज़ लोकेटेड एल पी पंजाब रेंज एंड कवर एन एरिया ऑफ 1071, मतलब 1071 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसने एरिया जो है वो कवर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि डाचीगाम नेशनल पार्क इज सिचुएटेड 22 किलोमीटर फ्राम। कि डाचीगाम जो नेशनल पार्क है वो 22 किलोमीटर कहाँ किसके जो है सिचुएटेड है, तो ये श्रीनगर इसका आंसर आएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कि इन विच ईयर डाचीगाम वाज एस्टेब्लिश एज ए नेशनल पार्क। तो इसका क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 11 का हमारे पास? तो ये रहेगा 1981। ये देख लेते हैं कि डाचीगाम वाज initially established to ensure the supply of clean drinking water to Srinagar city. ये प्रोटेक्टेड एरिया सिंस 1910। तो इट वाज डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल पार्क इन 1981। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा है, ये आप जो है वो वीडियो को स्लो करके भी आप नोट कर सकते हैं इससे, या मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या फिर आप नोट पैड पर भी नोट भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास कि विच नेशनल पार्क वाज नेम्ड आफ्टर द renowned ornithologist and naturalist मिस्टर सलीम माइजुद्दीन अब्दुल अली।
तो ये किस नाम, तो इसका आंसर क्या आएगा इस नेशनल पार्क का? तो ये सलीम अली नेशनल पार्क इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको आंसर से क्वेश्चन से ही पता लग गया होगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास के द अर्लियर नेम ऑफ विच नेशनल पार्क वाज द सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। तो इसका क्या आंसर रहेगा? किसके नाम से जो पहले था वो सलीम अली नेशनल पार्क था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, केकाजीनाग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। केकाजीनाग जो पार्क है कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये बारामूला में है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास कि दिस पार्क इज मेड आउट ऑफ ए लिम्बा एंड लचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड द नागनरी कंजर्वेशन रिजर्व नेम द नेशनल पार्क। तो इसका नाम बताना है। तो ये काजी नाग नेशनल पार्क आएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा राइट आंसर। और हम आज जो है वो 20 क्वेश्चन कवर करेंगे 15 के बजाय। आगे जो है वो 15 करते थे, लेकिन आज डिटेल थोड़ी सी कम कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा रखे हैं मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 के नेम द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच हैज़ 2 लेक्स। तो ये सुरेंसर और मोनसर, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। देखिए ये सुरेंसर और मोनसर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन 58 किलोमीटर अवे फ्रॉम जम्मू। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं कि नेम द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर उज। तो कौन सी है? जैसरोटा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जैसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास कि गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन। तो ये बारामूला आएगा, बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास कि ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। तो ये अनंतनाग, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा राइट आंसर। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, और ये डेली की तरह आपके लिए जो है क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसका आंसर आपने खुद करना है। ये मैं आपको इसको समझा देता हूँ, पढ़ के बता देता हूँ। इसका आंसर आपने खुद करना है। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंक्लूडेड मिक्स फॉरेस्ट कंप्राइजेज मेनली बोर्ड लिव्ड स्पीशीज मिक्स विद स्टैंड्स ऑफ फाइनस जियार्डियाना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में करना है। उससे क्या होगा कि आपको अगर इसका पता नहीं होगा तो आप कहीं से सर्च करके करेंगे, उससे क्या आपकी नॉलेज जो है वो बूस्ट होगी। अगर आपको आता होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा इससे। डेली आपके लिए क्वेश्चन जो है वो एक ऐसा लाया जाता है जिसका आंसर आपने खुद करना होता है। बाकी आपको इसकी कोशिश करता हूँ मैं कि इसकी जो है वो PDF टेलीग्राम पे आपको पोस्ट कर दूँ। बाकी टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर कोई भी फर्दर नोटिफिकेशन या किसी भी तरह के कोई भी नोटिफिकेशन या ऐसा कुछ PDF वगैरह मैंने अगर अपलोड करनी होती है तो मैं टेलीग्राम पे कर देता हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। बाकी आपको हर जो PYQ हैं जो SSC के रिलेटेड है, मैंने कुछ तो वहाँ पर पेपर भी पोस्ट कर दिए हैं, बाकी प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट के थ्रू जो है वो देख सकते हैं। अगर आप SSC को तैयारी कर रहे हैं तो SSC के भी मैंने PYQ जो है उनकी प्लेलिस्ट बनाई है, वो वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आप JK SSB की कर रहे हैं तो उनकी भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, PYQ होंगे JK SSB PYQ, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।